सही बाइबल में क्या लिखा है? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। आज बहुत से लोग बोलते हैं इनका ईश्वर इतना निर्बल है, दुर्बल है, कमजोर है, अपने आप की रक्षा नहीं कर पाया। अरे ऐसे लोगों के दिमाग नहीं, क्या मतलब उनके पीछे भाग रहे। एक ऐसा ईश्वर जो बोलता अपने को ईश्वर का मतलब क्या है? सर्वज्ञानी, सब जानने वाला, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी, सब कुछ उसके पास होने के बावजूद भी एक मनुष्य के जैसा मर रहा है। उसके पास ताकत नहीं है, उसके वस्त्र को छीना गया, उसके मुख में मारा गया, दाढ़ी को नोचा गया, मुख में थूका गया, खोड़ों से मारा गया, हाथ और पैर में कीले छेदे गए, बालों से छेदा गया। इतना अत्याचार करने के बावजूद भी वो अपनी रक्षा नहीं किया, तो दूसरों की क्या रक्षा करेगा? दूसरों की क्या रक्षा करेगा? ऐसे ईश्वर के पीछे जाने से क्या फायदा? आज बहुत से लोग यही कहते हैं, अरे इन ईसाइयों के ईश्वर में क्या पावर है? अगर वजह से 22 में लिखा है, अगर वहां पढ़ेंगे लिखा है यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी वचन है, वहां लिखा मेरे हाथ और पैर में कीले छेदते हैं, मेरे हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। हालेलुया। मैं अपनी पसली को गिन सकता हूँ, मैं हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मैं मोम के समान, मेरे हृदय पिघल गया, मैं पानी के समान उंडेल दिया गया, मैं दोबारा मिलने वाला नहीं हूँ, इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला हूँ, मेरा जीव मेरे तालू में चिपक गया, इतनी यातनाएं मेरे पर आ गए हैं। हालेलुया। ये सारी यातनाओं में यीशु मसीह ने अपनी रक्षा नहीं कर पाया। एक बार की बात, यीशु मसीह जब क्रूस में डाले, अगल और बगल 2 डाकू लगते, एक डाकू बोलने लगा, ये यीशु नासरी, हमने तेरे बारे में बड़ी बड़ी बातों को सुना है, जन्म के अंधों को आपने आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया है, दुष्टात्मा को निकाला, मरे लोगों को जिंदा किया, अरे अपने आप को बचा और हमें भी बचा, क्या तेरे पास पावर नहीं है? एक डाकू ने भी उसका मजाक कर दिया। हालेलुया। ऐसे यीशु को क्यों मानना जिसने अपने जीवन को नहीं बचा पाया? हालेलुया। आज बहुत से लोग बोलते, इसीलिए पौलुस ने भी इस यीशु के विरोध में जीवन जिया। पौलुस, हालेलुया, जब मसीह को विश्वास नहीं किया, उसका नाम क्या था? शाऊल था। ये मसीहियों को, कलीसिया को मारने वाला, सताने वाला, मसीह विरोधी था। ये भी बोलने लगा, ऐसा कौन सा ईश्वर है जो क्रूस में चढ़ा हो और मर गया और वो जिंदा हो गया? झूठा ढोंग बता रहे, ये सही नहीं है। यीशु के खिलाफ में छीने वाला पौलुस आज अपने किताब में बात को लिखता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता की कथा, लेगा उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। ये बोलने लगा, अरे मेरा ज्ञान मेरे विरोध में था, मैं भी मसीह के विरोध में था, कलीसिया को सताने वाला, मारने वाला और पूरे मंडली को तोड़ फोड़ करने वाला। लेकिन जब मैंने सच्चाई को जाना कि क्रूस की कथा वास्तव में, हालेलुया, पावर है, उद्धार पाने वालों के लिए जीवन है। ये क्रूस क्या है? क्रूस पुराने सृष्टि का नाश और नई सृष्टि का आरंभ है। क्रूस क्या है? क्रूस शय का एक घोषणा है। जब एक मनुष्य पाप में, बुराई में, व्यभिचार में जीवन जीता है, गंदे मार्ग में जीवन जीता है, ऐसा मनुष्य के लिए कोई आशा नहीं है। पाप की मजदूरी मृत्यु, हम पाप किए और मृत्यु की ओर जा रहे हैं, लेकिन क्रूस हमें वहां जीवन की घोषणा करता है। क्रूस क्या है? लेन देन को दिखाता है कि हमारा पूरा बुरा स्वभाव को परमेश्वर ले रहा है, अच्छे जीवन को दे रहा है, हमारी बीमारियों को ले रहा है और चंगाइयों को दे रहा है। हालेलुया। हमारे पाप को उठा रहा है, धार्मिकता को दे रहा है। क्रूस पुराने जीवन का अंत है और नए जीवन की आरंभ है। मसीह में आने से पहले हम सब पापी लोग थे, दुष्ट लोग थे, गलत काम करने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, पलटा लेने वाले, दोष दिखाने वाले, उंगली दिखाने वाले लोग थे। लेकिन मसीह में आने के बाद आत्मा का स्वभाव हमारे अंदर आ गया, आत्मा के 9 फल हमारे अंदर आ गए। अब हमारा जीवन बदल गया। आज लोग डराते हैं, फिर भी हम सहन करते हैं। पहले हम मसीह में आने से पहले आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत वाले लोग थे, पलटा लेने वाले थे, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग थे। लेकिन मसीह के आने से हमारा स्वभाव बदल गया, क्योंकि इसने बोला एक गाल में मारे तुझे दूसरा गाल देना। अब मसीह की शिक्षाओं में चलने वाले लोग हैं, मसीह को आदर करने वाले लोग हैं। पौलुस बोलने लगा, एक समय था मसीह को पकड़ पकड़ के घसीट के मैं जेल में डालने वाला था, कलीसिया को तोड़ फोड़ करने वाला था, सताने वाला था, उपद्रवी था मैं। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह मेरे जीवन में एंट्री किया, उस दिन मैंने समझ लिया कि क्रूस क्या है। एक पापी के लिए बड़ी सामर्थ है, अनंत काल के विनाश से अनंत काल में जीवन में जाने का एक मार्ग है। क्रूस पुराने स्वभाव का अंत है, नए जीवन का आरंभ है। इसलिए पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया में लिखता, अब जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। और रोमियो का पुस्तक 8:1 में लिखा है, क्या लिखा पढ़िए। पौलुस और एक बात बोलता, आता अब जो यीशु मसीह को विश्वास किया है
अब उन पर दंड किया गया नहीं, चाहे आपने जितने भी गलत काम किए हो, कितने भी बड़े पाप किए हो, व्यवस्था के अनुसार, कानून के अनुसार आपको दंड मिलेगा। लेकिन परमेश्वर आपके दंड के लिए एक प्लान किया है, मास्टर प्लान किया है। अब कोई मसीह में है, उन पर दंड किया गया। अरे क्यों दंड किया गया नहीं है? बाइबल लिखा है कि आप पापी है, आप दुष्ट है, आप व्यभिचारी है, आपने गलत काम किया, अनैतिक काम किया, धोखा दिया, लूटा, ठगा, सारे गलत कामों का दंड परमेश्वर एक दिन देगा। लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? और पाप की मजदूरी, आप आपने पाप किया तो पाप की मजदूरी भी बाइबल में लिखा है। रोमी 3:23 क्या लिखा है? मृत्यु। कौन सी मृत्यु? शरीर का नहीं, अनंत काल का विनाश का मृत्यु। पाप की मजदूरी क्या है? अनंत काल का विनाश है। अब बाइबल में लिखा है कि आप सब पाप किए हैं, आप सबके पर दंड किया गया, हो चुका है। लेकिन अब जो कोई यीशु मसीह में है, सबके लिए नहीं है। किसके लिए दंड किया गया नहीं है? अब जो कोई मसीह में, उन पर दंड किया गया नहीं। पहले हम शरीर के अनुसार चलते थे, पाप में, बुराई में और शरीर की इच्छाओं में चल रहे थे, इसलिए दंड किया गया था। लेकिन अब मसीह में हमारा पूरा पुराना स्वभाव को हमने क्रूस में चढ़ा दिया। अब हम शरीर के अनुसार नहीं चल रहे हैं, अब हम लोग कैसे चल रहे हैं? बोलिए, आत्मा के अनुसार चल रहे। इसीलिए अब हमको दंड किया गया नहीं है, क्योंकि हमने जो शरीर के अनुसार चला, जितने भी गलत काम किए, वो सारे दंड जो मुझको मिलना था, उस दंड को यीशु मसीह क्रूस के ऊपर उठा के चला गया। हालेलुया। जो सजा मुझे मिला था, वो सजा यीशु मसीह को मिल गया। जो मृत्यु मुझे मिला था, वो मृत्यु यीशु मसीह को मिल गया। हालेलुया। जो पाप का दंड, अनंत काल का नरक था, उस नरक का अनुभव यीशु मसीह क्रूस में उठा लिया। अब हमें दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमारे जीवन में एक परिवर्तन आ गया। इसलिए पौलुस क्या बोलता है? आपको मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो अब आत्मा के अनुसार चल रहे, शरीर के अनुसार नहीं चल रहे। हालेलुया। शरीर के अनुसार जब चलते थे ना, देखता हूँ बाबू तूने तो मुझको ऐसा किया ना, मैं तेल निकाल कर रखूंगा। होता है कि नहीं होता? आज भी बहुत से मसीह लोगों में ऐसा स्वभाव हम देख सकते हैं। हालेलुया। आज भी शारीरिक है तो कैसे पलटा ले रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा प्रभु का दास अंदर हो गया, लेकिन आज उसके बदले में इतने झूठे भविष्य आप गिन सकते हैं अभी। हाँ, बहुत से झूठे भविष्य। एक अच्छा प्रभु का दास गया और 50 लोग झूठे लोग निकल गए। हाँ, प्रभु मुझे दिखा रहा, क्या दिखा रहा? कि 1 तारीख की छूटेगा, छूटेगा। सब झूठे लोग हैं यूट्यूब में, जितने सब झूठे। हाँ, यही बाइबल में लिखा है। एक बहुत बड़े प्रभु के दास ने वहाँ यूट्यूब में डाला था, बोला देख लो भैया, यही है झूठे लोग हैं। इसने क्या क्या भविष्यवाणी किया, हुआ? पूरा नहीं हुआ। मतलब क्या बोलता? पवित्र आत्मा बात किया, प्रभु ने बातें किया। भैया प्रभु बात करे, पवित्र आत्मा बात करे तो सब कुछ सही होगा, लेकिन सही नहीं हो रहा। इसका मतलब तुम झूठे हो, खत्म। अभी आप यूट्यूब में जब ये कांड हुआ, इसके बाद आप देखना इतने झूठे लोग आप दिखेंगे आपको। लेकिन फिर भी कई लोग समझ में नहीं आएगा, साफ सुथरा। इसलिए यीशु मसीह खुद बोला, बहुत से लोग मन की कल्पनाएं करते हैं अपने लाभ के लिए, अपने आप को फेमस करे। देखो मैंने बोला था, ऐसे हो जाते हैं। बोलने से क्या होता है? सब कुछ प्रभु के हाथों में है, सब कुछ प्रभु के हाथों में है। प्रभु ने बोला है तो सही। पुराने समय में एक भविष्यवक्ता को पकड़ने के लिए 3 बातें मुख्य होता है। पहला है, अगर उसने जो भविष्यवाणी किया और वो सही है तो वो सही है, पर एक बात में नहीं, तुक्का मार दिया, 1 बार 2 बार तुक्का मार, 3 बार, लेकिन उसका सारी भविष्यवाणी कंटिन्यू सही होना चाहिए। तुक्का मैं भी मार सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन तुक्का मार के 1 बार बचूंगा, 2 बार बचूंगा, 3 बार बचूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? पब्लिसिटी। अरे मोजे से बोला, क्या सही बोला, क्या सही बोला, क्या सही बोला। लेकिन मैं तुक्का मार रहा हूँ, लेकिन सही लग रहा है। एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं बताता, लेकिन अब संदेश चला इधर से। सावधान हो जाइए, वचन पढ़िए। वचन की जानकारी नहीं रहेगा, आप बिगड़ जाएंगे। बहुत से लोग तुक्का मार मार के अपने मिनिस्ट्री को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वचन नहीं है, बहुत से लोग फंसते हुए जा रहे हैं। कारण क्या है? बाइबल लिखा, जब तुम सत्य को जानोगे, वही तुमको सही और गलत का चुनाव कराएगा। किसी पे आप यकीन नहीं करोगे, किसी के ऊपर आप यकीन नहीं करोगे। भैया कई प्रकार की बातें चलेंगे, कई प्रकार के विचार आपके पास आएगा, लेकिन सही और गलत क्या है आपको जानने के लिए आपको बाइबल के पास रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके आप करेंगे। इसलिए लिखा, पौलुस बोलता है, जब मैं मसीह को नहीं जान रहा था तब मेरे को लग रहा था ये क्रूस बेकार है, क्रूस की कथा बेकार है, क्रूस में मरा वाला यीशु मसीह जी उठ ही नहीं सकता, वो एक मनुष्य होकर कैसे जी उठेगा। आज से पहले कितने बड़े बड़े लोग आए, ऋषि मुनि पैगंबर, बड़े बड़े लोग आए, सब मर गए, कोई जी नहीं उठे, ये कैसे जी उठेगा? ये झूठी शिक्षा को फैला रहे। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मसीहत को रोकूंगा, कलीसिया को सताऊंगा, किसी को बढ़ने नहीं दूंगा बोल के पौलुस ने एक बड़ा युद्ध की घोषणा कर दिया। एक टीम बना लिया और जहां जहां आराधना जा जाके मारने लगा। जब यीशु का आमने सामने मुलाकात हो गया, आमना सामना हुआ,
जब पौलुस का नाम सुनते थे सबके 12 बजते थे। किसी का ताकत नहीं पौलुस से बातें करे। जब किसी मनुष्य से कोई बात करने के लायक नहीं रहता तब खुद परमेश्वर आता है बातें करने। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने पौलुस से बातें किया तब बोले हे प्रभु तू कौन है? मैं वही हूँ। जब ये घोड़े में टीम बना के जब घोड़े में यात्रा करते हुए जा रहा था तब इसमें परमेश्वर का प्रकाश ऊपर से आया, आंखों में पड़ा, घोड़े से नीचे गिराई का आवाज आया और उस आवाज में कहता ये शाऊल तू मुझे क्यों सताता? बाद में उसका नाम पौलुस पड़ा। क्यों सताता है? बोले प्रभु तू कौन है? मैं वही हूँ जो मेरे लोग सताता। ये पौलुस अपने ज्ञान में इतना घमंडी हो गया था कि मेरी शिक्षा गलत नहीं हो सकता, मेरा पंथ गलत नहीं हो सकता, लेकिन उसी शिक्षा उसी पंथ के अंदर से यीशु मसीह आएगा। वो शिक्षाओं को भी जानता था, लेकिन यीशु कैसे परमेश्वर हो सकता है? बाइबल में लिखा है जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का शिरा हो गया। शास्त्री लोग, जो बाइबल का ज्ञान रखने वाले, फरीसी लोग, याजक लोग, हालेलुया, सब लोगों ने यीशु मसीह पे डाउट किया। ये कैसे परमेश्वर का पुत्र हो सकता? ये कैसे प्रभु हो सकता? क्योंकि इसको हम जानते, इनके माता पिता को जानते, इनके बहनों को हम जानते, इनकी पूरी स्थिति को हम जानते, इनके इतिहास को हम जानते। ये कैसे हो सकता है? कोई हजम नहीं कर रहा था। हालेलुया। लेकिन पौलुस भी एक समय में ऐसा मसीह विरोधी था, यीशु पे यकीन नहीं करने वाला था। लेकिन जब प्रभु ने आमने सामने बातें किया, बोला कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जैसा मैं नाश के मार्ग में जा रहा था, मुझे भी क्रूस बेकार लग रहा था, इसलिए मैं कलीसिया को सताने और मारने वाला था। लेकिन आज मुझे मालूम चला कि यीशु ही सच्चा है और कोई दूसरा नहीं है। जितने लोग क्रूस पे यकीन करते वो परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि क्रूस पुराने जीवन का अंत है, नए जीवन का आरंभ है। क्रूस पाप की क्षमा है, धार्मिकता है। हालेलुया। इसीलिए बोलने लगा कि कहां रहा ज्ञानवानी? आज संसार के ज्ञानवान जो शैतान है, शास्त्री लोग हैं, वो सोचने लगे इनकी समझ में अलग है। बाइबल में एक बात लिखा आपको, यशायाह 55:8 में लिखा है। क्या लिखा? क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना ही तुम्हारी गति मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचार में। यहाँ पर प्रभु बोलता है देखो मैं जो उद्धार का प्लान कर रहा हूँ, मेरा प्लान को तुम समझ नहीं सकते, मेरी योजना समझ नहीं सकते। मेरा विचार तुम्हारा विचार पृथ्वी आकाश का। परमेश्वर ने एक मास्टर प्लान बनाया। उत्पत्ति 3:15 में जब आदम हवा ने पाप किया और पाप के कारण मृत्यु की घोषणा हुआ, तब परमेश्वर बोले शैतान तूने आदम हवा को क्या किया? बहका कर पाप में गिराया। उसी समय बोला कि सांप स्त्री का वंश तेरे हेडी को सिर को कुचलेगा और तू उसकी हेडी को डसेगा। ये भविष्यवाणी था उद्धार का, परमेश्वर की मास्टर प्लान का। शैतान बोला रे तू उसको भेज तो दे, मैं इसको खत्म करूंगा। तब से लेकर जितने भी कुंवारी लोगों के साथ जन्म हो रहा, जितने भी स्त्रियों के बच्चे जन्म होते हैं, उनको खाने के लिए शैतान काम कर रहा है। आज बहुत से लोगों को गर्भ के अंदर शैतान खत्म कर रहा है, उनके बच्चों का जन्म होता ही खत्म कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला स्त्री के अंदर से एक वंश आएगा, वो शैतान का सिर को कुचलेगा और उसके राज्य को खत्म कर देगा। इसीलिए आदम से लेकर आज तक जितने भी बच्चे हैं, स्त्री को सबसे ज्यादा गर्भ धारण के समय सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, शैतान के वंश को खाने के लिए कोशिश कर रहा है। हालेलुया। लेकिन जब इस भविष्यवाणी को पूरा करने का प्लान किया, तब बोला कि ये शैतान मेरे विचार और तेरे विचार बहुत अलग है, तू मेरे विचार नहीं पकड़ सकता। जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र आकर होकर आया और परमेश्वर की घोषणा हुआ, और शैतान जीवन भर यीशु के पीछे था जब तक वो मरा नहीं है। और यीशु को पकड़ने के लिए, उसको नाश करने के लिए, उसके कामों को रोकने के लिए शास्त्रियों के अंदर से, फरीसियों के अंदर से बड़े बड़े काम करने लगा, याजकों के अंदर से काम करने लगा। लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु को लोगों ने बोला ये ईश्वर नहीं हो सकता, ये परमेश्वर का बेटा नहीं हो सकता। लेकिन जिसको निकम्मा ठहरा वही परमेश्वर का पुत्र ठहरा। हालेलुया। और ये यीशु मसीह क्रूस में चढ़ा और शैतान ने बोला, अब उसको पता चला कि जब लाजर को जिंदा किया, ये ईश्वर के पुत्र को छोड़कर कुछ नहीं कर सकता। जब दुष्ट आत्माओं को निकाला, शैतान ने बोला ये यीशु नासरी, मैं जानता हूं कि तू कौन है, तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र। शैतान को मालूम हुआ यीशु परमेश्वर का बेटा, मनुष्य का रूप धारण करके आया, परमेश्वर की योजना को लेकर आया। लेकिन यदि मैं यीशु मसीह को खत्म कर लेता हूं तो इस संसार में राजा बनने से मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। शैतान ने प्लान किया। अब यीशु को खत्म करने के लिए क्या किया? उसी के चेलों में से एक जन को लोभ दिया। अब यहाँ पर क्या किया? यहूदा के अंदर, यहूदा तो थोड़ा लालची था, किया सब लोग तो आज्ञाकारी है, लेकिन ये अकेले ही थोड़ा मच होते रहता, थोड़ी देर इधर, थोड़ी देर उधर, थोड़ी देर इधर, इसका मन एकाग्र नहीं है। क्यों? ये यीशु के पीछे आया। मालूम है जब यहूदा
यीशु का शिष्य बनने के लिए आया, तब उनके चेले लोगों ने बोला, इतिहास में बताया जाता है कि हे प्रभु इसको अपना चेला मत बना, क्योंकि ये राजनीतिक आदमी है, इसका मन एकाग्र नहीं है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा। बोला कि यीशु परमेश्वर सभी से प्यार करता है। सूर्य उदय होकर पापी को और धर्मी को अलग प्रकाश नहीं देता, आकाश से बारिश होता है तो पापी और धर्मी नहीं देता, उसी प्रकार मेरे सामने तुम और ये सब समान है। यीशु कभी किसी से भेदभाव नहीं, वो जानता था यीशु मसीह ये गड़बड़ी करेगा, लेकिन जब वो आया अगर नहीं मना करता तो क्या हो जाता, यीशु के ऊपर में उंगली उठता। क्योंकि बाइबल लिखा है जितनी आत्माओं को तूने मुझे दिया उसमें से मैंने एक को भी नहीं खोया, एक मात्र है, विनाश के पुत्र को छोड़ के मैंने किसी को भी नहीं खोया है। था कि ये तो नाश होने वाला। अब क्या हुआ, के अंदर शैतान समाया और उसको लोभ दिया, याजकों के पास गया, अगर तू यीशु को पकड़ा तो हम तुमको पैसा देंगे। कितना पैसा देंगे? यीशु मसीह 30 साल तक का कोई भी लोगों पर नहीं किया, और 30 क्या था, यीशु के लिए कितने सिक्के दिए गए थे? यीशु को 20, यीशु मसीह को 30, लेकिन दोनों का कीमत एक था। लेकिन के कारण यीशु के लिए जो कीमत लगाया गया था वही कीमत यीशु मसीह का भी है, लेकिन वहां गिनती में 20 है और यहाँ गिनती में 30 है। कारण क्या है, आज जो 20 रुपया है, 20 में जो चीज मिल रहा है, आने वाले 70-80 साल के बाद 20 रुपया 40 रुपया में जो चीज मिलेगा वो चीज हमको आज 20 में मिले, इसलिए फर्क आया है, कीमत वही है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बिकवा दिया। हालेलुया। यहूदा यदि प्रभु को जानता तो ऐसा करता क्या? नहीं करता। आज बहुत से लोग यीशु को बेच रहे हैं। यूट्यूब में देखिए कितने बर पड़े हुए हैं, बहुत से लोग बर पड़े हुए हैं। आप उनके पीछे कभी मत भगना, सबसे पहले आप इसको पकड़िए, इसको देखना फिर जांचना। जिसके अंदर बाइबल का शिक्षा नहीं है, कुछ नहीं है, वो ऐसे लोगों को भरमाएंगे जिसके अंदर बाइबल ही नहीं है। खत्म बाइबल। अरे यार चमत्कार के पीछे जो गया ना उसका जीवन, भविष्यवाणी पीछे गया, खत्म। मैंने से भविष्यवक्ता को बुलाने के बहुत, अभी यहाँ एक बार आए थे, उसका भी बहुत सी घटनाओं का हमने सुना है, बहुत 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 बहुत। इसलिए मैं भविष्यवक्ताओं की सेवकाई को लाकर खराब करना नहीं चाहता। इस जगह में भविष्यवाणी की जरूरत ही क्या है? जिस खुदा ने आपको आशीष देने के लिए बुलाया, भविष्यवाणी करे या न करे, वो आशीष 100% मिलेगा, 100% आपको मिलेगा, क्योंकि प्रभु देने वाला, भविष्यवक्ता नहीं ये देने वाला। लेकिन आज कितने लोग, आज YouTube में जब मैं देख रहा था, मैं जानबूझ के देख रहा हूँ कि दिन में कितने चिल्लर पार्टी लोग निकल रहे हैं, ताकि मैं अपनी कलीसिया को बता सकूं, आप दिखा सकूं। बाप रे, पकड़ लिया मस्जिद। लेकिन भेड़ के पास दिमाग नहीं होता। भेड़ का मतलब समझते हैं? भेड़ के पास क्या नहीं होता, वो कुछ में भी यकीन करेगा। इसीलिए अंधभक्ति नहीं बनना, मनुष्य ऊपर में यकीन नहीं करना, प्रभु के वचन पे यकीन करो। दूसरा पत्र 2 का 2 पढ़िए तो शायद उसमें है सर। देखिए जिनके कारण क्या होगा, सच्चाई का मार्ग का क्या करेंगे, वो लोग गलत करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, लुचपन करेंगे, गलत करेंगे। तब क्या होगा, सत्य का मार्ग का क्या होगा, निंदा होगा, सच्चाई का निंदा होगा। बाइबल में साफ लिखा है। इसलिए प्रभु क्या बोला, हे प्रभु बोलने वाले लोग स्वर्ग में। मरकुस 7:21 में एक बात लिखा, 7:21 में क्या लिखा है, वो हे प्रभु तेरे नाम से बड़े बड़े काम तो प्रभु ने किया है, लेकिन तुम्हारे कारण नहीं, वो प्रभु का प्यार है किया है। लेकिन बोलता है ये दुष्ट लोग, ऐसी लोगों को बोलेगा, ऐसी लोगों को। जब यूट्यूब में मैंने देखा पहली बार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम लोग इतना सादा सिंपल लोग है ना, किसी की बातों में तुरंत यकीन करते हैं, हम लोग बहुत तुरंत यकीन करते हैं हम किसी की भी बातों में। और वो क्या बोला उसके बाद में, लेकिन आज मैंने बोला प्रभु वास्तव में मैं भी इतना बोला हूँ कि वास्तव में क्या पास्टर लोग ऐसे भी होते हैं क्या? जब मैं अंदर में इंदर में कुछ बैठ के देख रहा, तब बोल क्या प्रभु ऐसे भी प्रभु के दास लोग होते हैं? इतने झूठे, इतने झूठे। अरे तुमको मिलेगा क्या भाई? किसी ने आया है गया है, वो बात का बात है, लेकिन तुमको उसमें उंगली डालने की जरूरत ही क्या है? एक बात है, किसी बड़े प्रभु के दास में उंगली डालने की जरूरत ही क्या, बताओ। मूसा जब गड़बड़ी, मूसा के ऊपर में उसी की बहन मरियम और हारून ने क्या किया, मूसा ए तुमने ऐसा किया बोल, तुरंत कोड़ हो गया। अरे वो पर्सनल मैटर है, प्रभु उनके बीच का है। आप और मैं होते कौन है किसी का न्याय करने वाले लोग? अगर प्रभु ने बोला तो सही वाला बोलो ना, क्यों झूठा भविष्यवाणी करना? अगर प्रभु की आत्मा ने दिखाया है इससे लोगों को तसल्ली, सही वाला बोलो ना। सब झूठे लोग, सब झूठे लोग, सब झूठे लोग, सब। जब पहली बार देखा, आज मेरे को डर लग रहा है कि आने वाले दिन में मस्जिद भी खतरे में आ जाएगा, बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगा मस्जिद। इतने झूठे भविष्यवक्ता लोग आ जाएंगे, गिनती नहीं है। और जो भेड़ों के समान जो बाइबल नहीं पढ़ रहे, सबके सब चले जाएंगे। सही है कि नहीं है? जब मैं इसको देखा मेरा दिल डर गया, मजाक नहीं कर रहा हूं, प्रभु के प्रश्न बोल रहा हूं, बहुत डर गया। बोला प्रभु कितने आत्माओं को प्रभु ने बुलाया, ये झूठों के कारण वो खुद भी जाएंगे तो जाएंगे, लोगों को लेके भी जाएंगे।
पुराने नियम में भविष्यवक्ता का मतलब बहुत खतरनाक, वो बोला वाला मतलब है उसका हाँ का हाँ, जो भी बात बोला 100% होना, एक सूत का इधर उधर नहीं होगा। अगर उसके भविष्यवाणी में अगर गलत पाया गया है, उनका नियम में लिखा गया था ऐसे लोग जीते परमेश्वर के नाम को खराब कर, इसलिए पत्थर पकड़ो और सबके सामने जीते जी मार डालो। मारते थे उस समय झूठे भविष्यवक्ताओं को। हाँ, आज अगर ऐसा किया जाए तो यूट्यूब पे दिखने एक भी भविष्यवक्ता नहीं दिखा, सेवा खाली, सेवा खत्म। ये तुक्का मार मार के मिनिस्ट्री चमकाने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, मैं एक छोटे झुंड का पास्टर हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग ज्यादा कचपच में नहीं घुसना है। साफ सुथरा चलो, साफ सुथरा रहिए, प्रभु में रहिए। सबसे ज्यादा बाइबल का पकड़ आपके पास होना जरूरी है, वचन का पकड़। अगर मनुष्य का पकड़ है, आप भी गए बंटादार हो जाओगे। वचन का पकड़ है। बाइबल क्या लिखा है? और एक बात लिखा है, चुने हुए लोग भी चुने वाले लोग हैं। आप लोगों में से है, आप सब लोग चुने वाले लोग हैं। वचन नहीं है तो चले जाओगे। कितना बड़ा बात है। प्रभु सावधान, प्रभु के मुख से निकले बातें है ये। यीशु ने खुद अपने मुख से, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता होंगे, सभी नहीं पर बहुत से होंगे। आप बहुत से झूठे भविष्यवक्ताओं को देखना चाहते हैं, अभी जो एक केस चला है उसके ऊपर में आप लोग जाके देख लेना। कुछ दिन निकला, परमिशन है, लंबा नहीं है। और उसके मुख का बात क्या है, रिजल्ट क्या, बस यही जान समझ लाना भैया, सावधान होने का समय आ गया, सावधान होने का समय आ चुका है। इसीलिए शैतान को अवसर मत देना। शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको मैं पाड़ खाऊं। आज बहुत से को पाड़ खाएगा, विश्वास खत्म हो जाएगा, बाइबल को पढ़ना बंद कर देंगे, क्योंकि उनके पास्टरों ने उनका जीवन से मसीह को नहीं लेकिन शैतान को और पाप के स्वभाव को दिखाया। इसीलिए पास्टर के कारण लोग ठोकर खाएंगे, भविष्यवक्ताओं के कारण लोग ठोकर खाएंगे। सही है कि नहीं? अब जब पास्टर ही ऐसा करेगा तो विश्वासी कैसे रहेंगे बताइए? ड्राइवर एक गलती करेगा तो सब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बड़े वाले लोग। सबसे ज्यादा गलती आपको मालूम, एक पास्टर, एक विश्वासी गिर गया कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं पास्टर अगर कहीं गलत हो गया, पूरी मंडली को लेके जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलते हैं एक टीचर, एक स्टूडेंट अगर गलत है कोई बात नहीं, अगर एक टीचर ही अगर गलत शिक्षा देगा तो पूरे स्टूडेंट का दिमाग खत्म। इसीलिए शिक्षक, पास्टर, टीचर एक अकेला गलत है पूरे को बर्बाद कर देगी। इसीलिए थोड़ा सा कमीर क्या करता है, बहुत से गुदे हुए आटे को कमीर कर दे, खराब कर, थोड़ा सा एक भी अगर ऐसा है। इसीलिए पास्टर को प्रभु ने क्या बोला कि मैंने इनको अपने लहू से खरीदा है। मोजेस तुमने नहीं खरीदा, मैंने खरीदा, मैंने कीमत चुकाया। क्रूस की कथा में हम यीशु की कीमत को देख रहे हैं। बोलता है ये सारे लोगों का कीमत मैंने चुकाया, तुम्हारे हाथों में दिया हूं। एक भी अगर गया, एक भी आत्मा अगर गया, दंड किसको मिलेगा? इब्रानियों का पुस्तक 13:17 क्या लिखा है? प्रभु बोलता है ये विश्वासियों, पास्टर को मैंने रखा, तुम उसका बात मानो। गलत पास्टर है तो दंड तो मैं उसको दूंगा, पर उसी की बातों को मानो और उसके क्या रहो, अधीन रहो। ये मेरी प्रजा है, मैंने कीमत दिया और तू मेरा अच्छा दास है। खराई से चलाओ, कड़क चलाओ, झूठों की बात में फंसने मत देना, झूठों की बातों में फंसने नहीं देना। काय के लिए है? ये वचन को याद रखता है, मैं तेरा न्याय करूंगा, ये मेरी बेंड है, मैंने तुम्हें चराने दिया। जब प्रभु मेरा न्याय कर रहा है तो मुझे भी सही काम करना पड़ेगा, मुझे भी सही काम करना पड़ेगा। आज यूट्यूब में जो हो रहा है, अगर उसे काम करूंगा तो क्या हो जाएंगे? वो सब लोगों में से, मैं तो किसी पर नहीं बोलूंगा, 100% बता रहा हूँ। और उनका लास्ट तक अगर ऐसी जीवन जिएंगे इस वचन के अनुसार, उनका न्याय तो खतरनाक है। लास्ट अभी जो गड़बड़ी का भविष्यवाणी कर रहे हैं, लास्ट अगर उस गड़बड़ी में रहेंगे तो क्या वो बचेंगे क्या? उस वचन को पढ़िए फिर, मत्ती 7:21 पढ़िए। जो मुझसे हे प्रभु ये प्रभु कहता है, उनमें से और एक स्वर्ग में के प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। यहाँ पर इसको घर में जाके बारीकी से मनन करना। हे प्रभु बोलने से कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। प्रभु बोलने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उसके मार्ग में चलने वाला होना चाहिए। और क्या लिखा है 22 में, वो दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया? देखो ये सारे लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तुक्का भविष्यवाणी भी है, सही भी है, लेकिन उनका जीवन अगर सही नहीं रहेगा तो फिर क्या बोलता है? भविष्यवाणी नहीं किया और तेरे नाम से दुष्टात्मा नहीं निकाला। भविष्यवाणी भी हो रहा है, दुष्टात्मा भी निकल रहा है, और प्रभु करेगा सही भी। अब ये लोग तो झूठा किया अलग है, लेकिन कई लोग क्या करेंगे, सही भविष्यवाणी भी रहेगा, सही चमत्कार भी होगा, लेकिन फिर भी वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। क्यों? और तेरे नाम से
बहुत से क्या किए हैं, आश्चर्य कम नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैं तुमको कभी नहीं जाना। एक कुकर्म करने वाले, एक बात बोला, कुकर्म, गंदा काम करने वाले लोग, भविष्यवाणी किए हो, चमत्कार किए हो, उसका न्याय नहीं है ये, वो वरदान काम कर रहा है। तुम्हारा जीवन कुकर्म में है। तुम्हारा जीवन क्या है बोलिए, मैं तुमको नरक भेज रहा हूं। भविष्यवाणी तो नहीं किया, वो परमेश्वर की आत्मा कर रहा है, चमत्कार प्रभु कर रहा है, सही कि नहीं? इसलिए आप लोग सावधान रहना। प्रभु इस वचन के नाम से सबको आशीष दे।